दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसे सितारे आए जिन्होंने बहुत कम समय में आसमान की बुलंदियों को छू लिया, लेकिन फिर अचानक ऐसे गायब हुए कि लोग सिर्फ उनकी यादों के सहारे रह गए। आज की कहानी ऐसे ही एक अभिनेत्री की है जिसने अपनी पहली ही फिल्म से पूरे देश में तहलका मचा दिया था। उसकी खूबसूरती, मासूमियत और बोल्ड अंदाज ने उस दौर के दर्शकों को हैरान कर दिया था। यह कहानी है मंदाकिनी की। वही मंदाकिनी जिन्हें राज कपूर ने फिल्म राम तेरी गंगा मैली ने लॉन्च किया था और देखते ही देखते वो रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। लेकिन सफलता के पीछे छिपे थे कई दर्द, विवाद, अंडरवर्ल्ड से जुड़ी खबरें और एक ऐसा अकेलापन जिसने मंदाकिनी को बॉलीवुड से दूर कर दिया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मंदाकिनी का पूरा सफ़र, जन्म से लेकर स्टार बनने तक, राज कपूर से मुलाकात, राम तेरी गंगा मैली के विवादित सीन, दाऊद इब्राहिम से जुड़ा नाम, गुमनामी की ज़िंदगी और आज वो कहाँ है और किस हाल में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण कुमार और आप देख रहे हैं बॉलीवुड शॉर्ट फैक्ट। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मंदाकिनी का असली नाम था यास्मीन जोसेफ। उनका जन्म 30 जुलाई 1963 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश मूल के थे जबकि उनकी मां कश्मीरी मुस्लिम परिवार से थी। मंदाकिनी का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनकी खूबसूरती बचपन से ही लोगों का ध्यान खींचती थी। स्कूल में भी लोग उन्हें अलग नज़र से देखा करते थे। उनके परिवार का फिल्मी दुनिया से कोई संबंध नहीं था, लेकिन मंदाकिनी को बचपन से अभिनय और कैमरे के सामने आने का शौक था। कहा जाता है कि किशोरावस्था तक आते आते उन्हें मॉडलिंग के छोटे छोटे ऑफर मिलने लगे थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम चेहरा उन्हें बड़ी लड़कियों से अलग बनाता था, लेकिन उस समय किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह लड़की आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक बनेगी। 80s के दशक में बॉलीवुड में नई अभिनेत्रियों की तलाश हमेशा रहती थी। उस दौर में ग्लैमर तेजी से बढ़ रहा था। मंदाकिनी ने मॉडलिंग शुरू की और कुछ फोटोशूट करवाए। उनकी तस्वीरें कई लोगों तक पहुंची। इसी दौरान उनकी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन उनकी तस्वीर राज कपूर तक पहुंची। राज कपूर उस समय अपनी नई फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए नई अभिनेत्री खोज रहे थे। उन्हें ऐसी लड़की चाहिए थी जो मासूम भी लगे और स्क्रीन पर बोल्ड भी दिखा सके। जैसे ही उन्होंने मंदाकिनी की तस्वीर देखी, वो समझ गए कि उनकी खोज खत्म हो चुकी है। कहा जाता है कि पहली मुलाकात में ही राज कपूर मंदाकिनी की स्क्रीन प्रेजेंस से बेहद प्रभावित हो गए थे। उन्होंने तुरंत उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुला लिया। साल 1985 फिल्म रिलीज हुई राम तेरी गंगा मैली। फिल्म में मंदाकिनी ने गंगा नाम की एक भोली भाली पहाड़ी लड़की का किरदार निभाया था। जैसे ही फिल्म रिलीज हुई पूरी देश में सनसनी मच गई। फिल्म के गाने सुपरहिट हुए, कहानी लोगों को पसंद आई, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हुई मंदाकिनी के बोल्ड दृश्यों की। उस समय सफ़ेद साड़ी वाला झरने का सीन पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। कई लोगों ने कहा कि राज कपूर ने मंदाकिनी से सारी हदें पार करवा दी। उस दौर में इतनी बोल्ड प्रस्तुति बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। फिल्म को लेकर खूब विवाद हुए। कई संगठनों ने विरोध भी किया, लेकिन दूसरी तरफ दर्शकों की भीड़ सिनेमा घरों में उमड़ पड़ी। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गई। उनकी मासूमियत और खूबसूरती का ऐसा जादू चला कि हर कोई उनका दीवाना होता चला गया। फिल्म की सफलता के बाद मंदाकिनी के पास फिल्मों की लाइन लग गई। उन्होंने कई बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, जैसे मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, आदित्य पंचोली, जितेंद्र। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन सच यह था कि राम तेरी गंगा मैली जैसी सफलता दोबारा कभी नहीं मिल सकी। धीरे धीरे लोग उन्हें सिर्फ ग्लैमर्स अभिनेत्री के रूप में देखने लगे। उनके अभिनय की तारीफ कम और खूबसूरती की चर्चा ज़्यादा होने लगी। यही बात कहीं ना कहीं मंदाकिनी को अंदर से परेशान भी करने लगी थी। 90s के दशक में मंदाकिनी का नाम भारत के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जाने लगा। एक तस्वीर सामने आई जिसमें मंदाकिनी और दाऊद साथ दिखाई दिए थे। बस फिर क्या था, पूरा मीडिया इस खबर के पीछे पड़ गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मंदाकिनी का अंडरवर्ल्ड से संबंध है।
हालांकि मंदाकिनी ने हमेशा इन बातों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक फ़ैन की तरह उनसे मिली थी। लेकिन उस दौर में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों की खबरें आम थी, इसलिए यह विवाद बहुत बड़ा बन गया। इस विवाद का असर उनके करियर पर पड़ा। धीरे धीरे फिल्म निर्माताओं ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। जब विवाद बढ़ने लगे तो मंदाकिनी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। जो अभिनेत्री कभी बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार मानी जाती थी, वो धीरे धीरे फिल्मों से गायब होने लगी। उन्होंने कुछ समय बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। मीडिया की चमक दमक से दूर होकर उन्होंने शांत जिंदगी चुन ली। उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब लोग यह तक कहने लगे कि मंदाकिनी अचानक गायब हो गई है। कई अफवाहें फैली, लेकिन सच यह था कि वो ग्लैमर की दुनिया से दूर सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। दोस्तों, मंदाकिनी ने बाद में बौद्ध भिक्षु डॉक्टर कग्यूर टी रिनपोछे ठाकुर से शादी की। शादी के बाद उन्होंने परिवार और आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनके बच्चे भी हुए और उन्होंने मुंबई में शांत जीवन बिताना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने योग और मेडिटेशन सेंटर भी चलाया करती थी। अब वो पहले जैसी ग्लैमरस दुनिया से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। दोस्तों, कई सालों तक गायब रहने के बाद मंदाकिनी एक बार फिर चर्चा में आई। सोशल मीडिया पर उनकी नई तस्वीरें वायरल होने लगी। लोग यह देखकर हैरान थे कि 80s के दशक की यह अभिनेत्री अब कितनी बदल चुकी है। कुछ म्यूजिक वीडियो और इंटरव्यू के जरिए उन्होंने फिर से लोगों से जुड़ने की कोशिश की। हालांकि उनकी वापसी वैसी नहीं रही जैसी लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आज भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। जब भी मंदाकिनी का नाम लिया जाता है तो राज कपूर का जिक्र जरूर होता है। राज कपूर को शोमैन कहा जाता था। उन्होंने कई अभिनेत्रियों को लॉन्च किया, लेकिन मंदाकिनी के साथ उनका काम सबसे ज़्यादा विवादों में रहा। कुछ लोगों का मानना था कि उन्होंने फिल्म को हिट बनाने के लिए बोल्डनेस का सहारा लिया गया था, लेकिन कई फिल्म समीक्षक यह भी कहते हैं कि राम तेरी गंगा मैली सिर्फ बोल्ड सीन की वजह से नहीं, बल्कि उसकी भावनात्मक कहानी और संगीत की वजह से भी सफल हुई थी। आज भी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। आज मंदाकिनी फिल्मों से दूर है, वो अपने परिवार के साथ शांत जिंदगी जी रही है। हालांकि समय समय पर उनके इंटरव्यू सामने आते रहते हैं। उनके फैंस आज भी उन्हें गंगा के रूप में याद करते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि शोहरत जितनी जल्दी मिलती है उतनी ही जल्दी छीन भी सकती है। बॉलीवुड की चमक के पीछे कई दर्द छिपे होते हैं जिन्हें आम लोग भी कभी नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, मंदाकिनी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। एक साधारण लड़की, फिर रातों रात सुपरस्टार, फिर विवाद और आखिर में गुमनामी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिंदगी को अपने तरीके से जीना चुना। आज भी जब राम तेरी गंगा मैली का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले मंदाकिनी का चेहरा लोगों के सामने आ जाता है, क्योंकि कुछ सितारे भले ही पर्दे से दूर हो जाए, लेकिन लोगों के दिलों से भी कभी दूर नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, आपको मंदाकिनी की ज़िंदगी की यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे ही पास तुझे आना है।